श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के नाम जप के लिए श्रद्धा भाव और विश्वास की सख्त जरूरत होती है। अगर यह नहीं तो फलीभूत नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं हमने जप किया किंतु कुछ हुआ नहीं। जिन लोगों के जीवन में बदलाव या चमत्कार हो रहा है वह नाम जप के कारण ही हो रहा है। नाम जप से जुड़े लोगों के अनुभव बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब उनके जीवन में चमत्कार हुआ है तो आपके और हमारे जीवन में भी अवश्य होगा, यह मेरा विश्वास है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोलकाता से गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार के सदस्य और राम नाम प्रेमी एक मुस्लिम भक्त ने ईमेल के माध्यम से भेजी है। इस कथा को जानकर मेरा हृदय आनंद से भर गया कि राम नाम की शरण में जो भी भक्ति भाव से जाता है उसके जीवन ही बदल जाते हैं। हमारे मुस्लिम भाई का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका कहना है कि मेरे मजहब वालों को राम नाम पसंद नहीं है, लेकिन मेरा जीवन बदल गया है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कोलकाता जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक मुस्लिम व्यक्ति रहता था। वह यहाँ अकेला ही किराए के कमरे में रहता था। उसके घर वाले गांव में रहते थे। यहाँ रह के वह छोटा सा कारोबार करता है जिससे उसकी गुजर बसर बमुश्किल हो जाती है, किंतु काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसका कारोबार में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे जो कर्ज कारोबार के लिए उसने लिया था वह चुकता नहीं कर पा रहा था। घर से पैसा मंगवा नहीं सकता था क्योंकि घर वालों की हालत भी ठीक नहीं थी। 2014 में जब कर्ज मांगने वाले उसे काफ़ी परेशान करने लगे तो मनी मन वह बहुत निराश हो चला, क्योंकि घर वालों से झगड़ा करके कोलकाता आया था कि अपना कारोबार करेंगे, किंतु कारोबार तो करने लगा मगर ज़्यादा पैसा ना पाने के कारण कर्जा नहीं उतर रहा था, जिसके कारण तकाजा करने वाले हर रोज़ आते थे। यही सोचकर उसकी चिंता बढ़ने लगी। कहते हैं ना, सारी बीमारी की वजह चिंता ही होती है। वही उसके साथ हुआ। उसकी तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा था। सांस फूलने लगी, शरीर में दर्द रहने लगा। उसने कई डॉक्टरों को दिखवाया किंतु बीमारी पकड़ में नहीं आने के कारण इलाज का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बड़े अस्पताल में जाने की उसकी हैसियत नहीं थी। मज़ारों में जाकर झाड़ फूँक करवाया किंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसको तो अब लगने लगा कि अब वह नहीं बच सकता, उसकी मौत निश्चित है। वह रात में ऊपर वाले को याद करके मदद मांगता था कि आप ही कोई रास्ता बताओ। 20 अगस्त 2014 को दवा लेकर अपने कमरे की तरफ जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसकी सांस फूलने लगी, तो चाय के ठेले के पास वो वहीं बैठ गया। वहाँ कुछ लोग बैठकर राम नाम पर चर्चा कर रहे थे, नाम की महिमा का बखान कर रहे थे। तो उत्सुकतावश इसने पूछा कि क्यों भाई, न कोई भी नाम जप कर सकता है, उसके जीवन में चमत्कार होगा। लोगों ने कहा, यह सत्य है। राम नाम से दैहिक, दैविक और भौतिक हर प्रकार की व्याधि दूर हो सकती है। वह अपने कमरे में आया और आते समय राम जी की एक फ़ोटो लेता आया। उसने घर जाकर बीमारी की हालत में नहाकर अलमारी में राम जी की तस्वीर रखी और अगरबत्ती जलाकर नीचे ज़मीन पर आसन बिछाया और पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर राम जी से विनती करने लगा, हे प्रभु, हे नाथ, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पावन नाम का जप करने जा रहा हूँ। अपने नाम की लाज और मेरे विश्वास की जीत का ध्यान रखना। उसके बाद नाम जप करने लगा। वह नाम जप ऐसा जपता था कि वह उसमें खो जाता था, जिससे समय का पता ही नहीं चलता। कई कई घंटे वह नाम जप करता। एक सप्ताह बाद उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर का दर्द और बुखार तो खत्म हो गए, जिससे उसका राम नाम के प्रति विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। करीब 1 माह बाद उसके कारोबार में बढ़ोतरी होने लगी। कारोबार चलने से उसका काफ़ी लाभ हुआ। 8 माह में उसने ब्याज समेत सारा कर्जा अपना चुकता कर दिया। आज उसके कारोबार में कई लोग काम करते हैं। इस चमत्कार के लिए वह राम नाम को ही श्रेय देता है और कहते हैं, राम नाम ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम का जाप करता हूँ, उससे मुझे ऊर्जा और आनंद मिलता है। आपने देखा, जब एक मुस्लिम के जीवन में बदलाव आ सकता है तो क्या आपके जीवन में नहीं आ सकता? जरूर आएगा, यह दृढ़ विश्वास रखिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।
आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।